स्वागत है आपका भारत की प्राचीन ज्ञान यात्रा में, जहां हम खोलेंगे गर्भ पुराण के रहस्य, जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने के लिए बनाया गया है। गर्भ पुराण हिंदू धर्म के अनुसार जन्म, मृत्यु और कर्म का अद्भुत रहस्य। भारत के प्राचीन ग्रंथ केवल धर्म या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक के रहस्यों को विस्तार से समझाते हैं। ऐसे ही दिव्य ग्रंथों में गर्भ पुराण का विशेष स्थान है। यह मनुष्य कहां से आता है, कैसे जन्म लेता है, मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कहां जाती है, पाप पुण्य कैसे फल देते हैं, मोक्ष क्या है, इन सभी प्रश्नों का अत्यंत गहन उत्तर देता है। गर्भ पुराण का स्वरूप धर्म ग्रंथ, नैतिक शिक्षा, कर्म दर्शन, मृत्यु तत्व और जीव विज्ञान का अद्भुत संगम है। हिंदू धर्म के सभी पुराण जीवन के किसी न किसी पक्ष को उजागर करते हैं। गर्भ पुराण मनुष्य की आत्मिक यात्रा का ग्राफ है। इसमें कहा गया है, जीव अनादि है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का मार्ग कर्म से निर्धारित होता है। गर्भ पुराण का मूल उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि वह केवल शरीर नहीं है, जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है, हर कर्म का फल निश्चित है, मृत्यु अंत नहीं, अगले अध्याय की शुरुआत है। इसीलिए इसे धर्म, नीति, कर्म फल सिद्धांत और परलोक रहस्य का अद्वितीय स्रोत माना गया है। गर्भ पुराण के अनुसार जन्म कोई संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा तय होता है। अब सवाल यह है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश कैसे करती है। गर्भाधान के समय हजारों सूक्ष्म जीवों में से एक वही आत्मा चुनती है जिसका उस परिवार, उन माता पिता और उस वातावरण से कर्म संयोग जुड़ा हो। ग्रंथ कहता है, कर्म वासना और मनः संस्कार आत्मा के अगले आवरण का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जन्म जहां हुआ है वह आपके ही कर्मों द्वारा चुना गया मार्ग है। गर्भ में आत्मा सब कुछ महसूस करती है, माता के भाव, पिता की स्थिति, वातावरण और उनके विचार। छठे महीने में आत्मा अपने पिछले जन्मों की अनेक स्मृतियों को महसूस करती है। शायद यही वजह है कि गर्भावस्था में मां को ध्यान, सकारात्मक विचार और भगवान की कथाएं सुनने को कहा जाता है। अब जन्म से ठीक पहले का क्षण। ग्रंथ के अनुसार जन्म के ठीक पहले आत्मा अपना पूर्व जन्म भूल जाती है ताकि नए जीवन का पाठ प्रारंभ हो सके। इसे माया का आवरण कहा गया है। गर्भ पुराण स्पष्ट कहता है कि जीवन को चलाने वाला आधार है कर्म, संस्कार, संकल्प, आचरण और धारणा तथा मन की अवस्था। इसमें कर्म को 3 श्रेणियों में बताया गया है। पहला, संचित कर्म, जो अनेक जन्मों से संचित होते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हैं, इन्हें बदलना कठिन है। तीसरा, क्रियमान कर्म, जो वर्तमान में किए जाते हैं, यही भविष्य बनाते हैं। गर्भ पुराण का मुख्य संदेश है, मनुष्य अपने कर्मों से ही देवता बन सकता है या पतन को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ भाग्य आपकी हथेली में है। गर्भ पुराण कहता है कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं, यह एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश। मृत्यु के समय क्या होता है? पंच महाभूत शरीर में विलीन होने लगते हैं, प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकता है और जीव अपने कर्मों के अनुसार प्रकाश या अंधकार देखता है। नाम, रूप, शरीर, परिवार, ये सब पीछे छूट जाते हैं। यह अवस्था पूर्णतः चेतन होती है। गर्भ पुराण सूक्ष्म शरीर की 7 अवस्थाओं का उल्लेख करता है। पहली अवस्था है यमदूत या देवदूत का स्वागत। कर्म के अनुसार पुण्य आत्मा को देवदूत मार्ग दिखाते हैं और पापी आत्मा को यमदूत मार्ग। दूसरी अवस्था है सूक्ष्म शरीर का गठन। भौतिक शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा प्रेत शरीर में रहती है। तीसरी अवस्था है कर्म दर्पण। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह देखती है। चौथी अवस्था है न्याय पथ। आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है कि वह स्वर्ग का मार्ग ले, नरक का अनुभव करे या फिर पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर लौटे। पांचवी अवस्था है स्वर्ग या नरक का अनुभव। ये अनुभव वैसे नहीं होते जैसे मनुष्य सोचता है, बल्कि ऊर्जा स्तर पर होते हैं। छठी अवस्था है पुनर्जन्म। आत्मा अपने नए कर्म क्षेत्र के अनुसार माता पिता खोजती है
और 7वीं अवस्था है जन्म, जहां एक नया अध्याय शुरू होता है। ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि जीवन सफल करने के लिए मनुष्य को 5 बातों का पालन करना चाहिए: सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण, माता पिता एवं गुरु का सम्मान, और भोजन, वाणी और विचारों की पवित्रता। गर्भ पुराण यह भी सिखाता है, धर्म वह है जो स्वयं को और समाज को स्थिर रखे। मोक्ष का अर्थ है मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। गर्भ पुराण के अनुसार मोक्ष के मार्ग हैं ईश्वर की भक्ति, नाम स्मरण, ध्यान व साधना, स्वार्थहीन कर्म और ज्ञान यानी आत्मविद्या। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग नहीं है। मोक्ष ईश्वर के शुद्ध आनंद स्वरूप में विलय का अनुभव है। गर्भ पुराण पापों को ऊर्जा दोष के रूप में बताता है। ये आत्मा को भारी कर देते हैं, जिससे ऊंची लोकयात्रा असंभव होती है। कुछ प्रमुख पाप: पहली है हिंसा, फिर चोरी, छल, मद्यपान, परनिंदा, विश्वासघात, लालच, क्रोध, अहंकार, गुरु अपमान, स्त्री शोषण, भ्रूण हत्या, धन का दुरुपयोग और माता पिता का अनादर। गर्भ पुराण कहता है, पाप मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं, पुण्य आत्मा को प्रकाशित करता है। स्वर्ग कोई स्थायी स्थान नहीं, नरक कोई अनंत दंड नहीं, ये केवल कर्म ऊर्जा के सुधार केंद्र हैं। मनुष्य जितना तीव्र पुण्य करता है, उतनी तेज रोशनी, उतना ऊंचा लोक। मनुष्य जितना गहन पाप करता है, उतना अंधकार, उतना ही नीचे का ऊर्जा लोक। गर्भ पुराण गर्भ संस्कार का विस्तृत विज्ञान समझाता है। कहता है, गर्भ में शिशु माता के हर विचार को ग्रहण करता है। उसके भाव उसके मस्तिष्क को आकार देते हैं और माता के आहार से चित्त और शरीर बनते हैं। इसलिए गर्भावस्था को जीवन बीज का पवित्रतम समय कहा गया। गर्भ पुराण ऐसा मनुष्य बनाने की शिक्षा देता है। वाणी में मधुरता, कर्म में पवित्रता, मन में दया और जीवन में सेवा। ऐसे मनुष्य को मृत्यु भी छू नहीं सकती, क्योंकि सच्चा धर्म जीवन को स्वर्ग बना देता है। गर्भ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन करने वाला ग्रंथ नहीं है। यह जीवन को कैसे जिया जाए इसका दिव्य मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है, जन्म संयोग नहीं, कर्म का गणित है। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का नया पड़ाव है। आत्मा अजन्मा और अमर है। पाप और पुण्य दोनों ऊर्जा हैं। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य लिखता है और मोक्ष जीवन का अंतिम सत्य है। गर्भ पुराण हर मनुष्य को उठाने वाले 3 महान संदेश देता है। 1. स्वयं को जानो। 2. संसार को धर्म से चलाओ। और 3. ईश्वर में स्थिर रहो। दोस्तों, गर्भ पुराण केवल मृत्यु के बाद क्या होता है यह नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए और मनुष्य का भविष्य उसके आज के कर्मों से कैसे तय होता है। अगर आज का यह ज्ञान आपके मन को छू गया, आपको अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिली, तो इस दिव्य ज्ञान को यहीं मत रोकिए। इसे फैलाइए, बढ़ाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। शेयर कर दीजिए ताकि यह आध्यात्मिक ज्ञान हर घर तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों का अनमोल ज्ञान और आप एक भी अध्याय मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सत्कर्म कीजिए, शुभ विचार रखिए और याद रखिए, कर्म बदलते हैं भाग्य और ज्ञान बदलता है जीवन। जय श्री कृष्णा।